शिकारा किधर चला गया था पुत्र? किधरे नहीं खाला, बाहर ही बैठा हुआ था वो दोस्तों। हाँ है, ये चोट कैसे लगी है तुझे? ये वो रिक्शे वाला था, उसमें लग गया बस। अच्छा चल तू बैठ, मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। ना खाला, मामूली सी चोट बस। फिर भी लाती हूँ दूध, बैठ तू इधर। लड़के आया किसी से? किससे लड़के आया? तुझसे पूछ रही हूँ, किससे लड़ा? अपनी बदनामी से। अपनी बदनामी से। सनी नहीं तो फिर कौन बबली? दूध पी। देख बबली, ये जो चोट है ना, ये दूध हल्दी से ठीक होने वाली नहीं है। मुझे बताओ, कौन था बबली? वो कौन था? मेरा कोई एक आशिक थोड़ी था। तुझे पता है, जितना तेजाब उसने तेरे चेहरे पे फेंका है ना, उससे कहीं ज्यादा वो मुझे रोज बुलाता है। इधर से चल रहा है सारा कुछ। क्यों जल रहा है? जा आराम से अपने घर बैठ। तेजाब की एक बोतल वहां भी रख के आए, तो वहां भी नहीं मिलेगा। तो चला देनी थी गोली सनी पे, मिल जाता तुझे सुकून, रह जाती ठंड। ले, दूध नहीं पिया तूने अभी तक? पी ले, ठंडा हो जाएगा। पी लेगा, अब जाए। तुझे पता है बबली, बबली, ये जो दाग तेरे चेहरे पे लगा है ना,
इसको मैं मिटा दूं। मुझे अपना आप बेचना पड़ा, बेच के मिटा दूंगा। जो दाग तेरी और मेरी इज्जत पे लग जाए ना, उसे मिटाने में तू मेरा साथ देगी। हैं? दाग तो नहीं मिटने वाला फीके, हाँ मेरे चेहरे से, हाँ तेरी इज्जत से। इसका एक ही इलाज है, तू मार दे मुझे। हाँ, तू भी इज्जतदार हो जाएगा, मुझे भी सुकून मिल जाएगा। ना। तेरी जलन भी खत्म हो जाएगी और मेरी जलन भी खत्म हो जाएगी फीके। तू अपने हाथों से मार दे मुझे। मैं सच कह रही हूं, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, ना तू किसी से नजरें मिला सकता है और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही फीके। मेरी जिंदगी में ना बस अब यही खुशी रह गई है कि तेरे हाथों से मरना। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, बस थोड़ी सी हिम्मत कर, थोड़ी सी हिम्मत कर, थोड़ी सी हिम्मत कर, दबा दे गला। बस थोड़ी सी हिम्मत कर, दबा दे गला। आजाद कर मुझे भी और अपने आप को भी। तुझे तेरे दाग मुबारक और मुझे रहने दे इस कब्र में। तू जा अपने लिए ऐसा कब्रिस्तान ढूंढ जिसमें कोई तुझे ताने देने वाला ना हो। जा, दफा जा फीके, दफा जा फीके। शक्ल ना दिखाई मुझे अपनी। फीका कहाँ गया? घर अपने। क्यों? घर है उसका। पर वो तो घर छोड़कर आया है। वापस भेज दिया मैंने। पर क्यों? क्या करता है? बबली वो तेरा शौहर है। बबली का शौहर था, अब यहाँ जली हुई लड़की रहती है। बबली ये उसने कहा तुझसे? उसके बोलने का इंतजार करती मैं। बबली ये तू क्या कर रही है? सच बोल रही हूँ अपने आप से। नहीं बबली, तू अपने साथ बहुत बुरा कर रही है। तू दुत्कार रही है उन लोगों को जो प्यार करते हैं तुझसे। दुत्कार के अलावा है क्या मेरे पास जो मैं लोगों को दूं? अच्छा बबली उसे रोक ले, अभी रास्ते में होगा, वो रोक ले उसे। क्यों?
आप लोग मेरा बोझ नहीं उठा सकते। अपनी खाने खाने कपड़े की बात नहीं है। देख, इस वक्त तुझे और भी बहुत सारी चीजों का सहारा चाहिए। सहारा नहीं, साथ चाहिए मुझे। इस वक्त तो मैं अपना साथ नहीं दे सकती, कोई और कैसे दे मेरा साथ। नफरत है मुझे अपनी शक्ल से, मैं अपनी शक्ल नहीं देख सकती। किसी और को क्यों बिठाऊं अपने सामने कि मुझे देखे। बबली, लोग क्या कहेंगे? देख बबली, इस हाल में जब शौहर छोड़कर चला जाता है ना, तो लोगों की ज़बानें और भी लंबी हो जाती हैं। तो ठीक है, बोलने दे लोगों को, ठीक ही बोलेंगे। ऐसे थोड़ी कोई तेजाब फेंकता है, ऐसे तो नहीं फेंकता। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं भी चली जाऊंगी यहां से। कल फीके को ले आऊंगी मैं। क्यों? फिर से बेइज्जती करवाने का इरादा है? औलाद से कैसी बेइज्जती? बबली, आपकी औलाद तो नहीं है। तो क्या करूं? बस बैठ के उसका रास्ता देखूं? अम्मी जी, फीका वापस आ सकता है अगर आप सिर्फ हौसला रखें तो। अच्छा, बस करने की, मुझे पटिया ना पड़ा। ठीक है, मर्जी है आपकी, करवा लें अपनी बेइज्जती, लेकिन फीका वापस नहीं आने वाला। उसने वही करना है जो बबली कहेगी। तू क्या चाहती है? वो जिंदगी भर के लिए मुंह फेर ले मुझसे? अम्मी जी, मेरी बात ना आप ज़रा गौर से सुन लें। बबली ना सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने चेहरे से करती है। वो अपने चेहरे पे एक क्या 100 फीके कुर्बान कर दे। हाला, ये पब्लिक के कपड़े, इनको ना तो कहीं छुपा दी हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ। नहीं नहीं, तू ले जा इन्हें साथ, शादा ले जा। चाचा जी, मैं इनको नहीं पहन सकती। क्यों क्यों नहीं पहन सकती है? यहाँ इस कदर अजियत में पड़ी हुई है, मैं उसके सामने लश्कारे मारती फिरूं। नहीं पुत्र, मैं भी तो दुपट्टे रख रहा हूँ ना, वो मेरे भी तो जिगर में आरियां चलती है। जब कढ़ाई में रंग खोलता हूँ मैं पुत्र, वो तोड़ रही है, बिगाड़ रही है, फेंक रही है, धुतकार रही है, पर हमने तो समेटना है ना, हमने तो इकट्ठा करना है ना, खड़े होने है ना। शादा, उसकी खुशी पहन। जब मेरी माँ मरी थी ना खाला, ऐसे ही हमने उसके कपड़े निकाल के लोगों को दे दिए थे। और जब कभी मेरी अम्मी के कपड़े पहन के कोई सामने आता था ना,
मेरा कलेजा मुंह को आता था। अल्लाह ना करे शादाम, तू कहाँ की बात कहाँ मिला रही है। छड़ परे, तू हमेशा उसे छीन के पहना करती थी ना, तो अब पहन ले। पर आज उसने मुझे ये कपड़े वैसे ही निकाल के दिए खाला, जैसे आप ही ने अम्मी के कपड़े निकाल के दे दिए थे लोगों को। कैसी है? ये सवाल मजाक लगता है मुझे। ये तो पूछ सकती हूँ ना कि मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए। ये उससे भी बड़ा मजाक। तू क्या सोच रही है? क्या करना है? मजाक पे मजाक किए जा रही हैं आप। तो फिर क्या बात करूं तुझसे, तू बता दे। खाला नसरीन, जब पकोड़े बनाते वक्त आपके हाथों पे चींट गिरती थी, तब आपको कैसा लगता था? क्या सोचती थी आप? ज़हन में क्या आता था आपके? गालियों के सिवा मेरा तो सब कुछ चल गया। तो आप बताएं, क्या जवाब दूं आपके सवालों का? मेरा बेटा बंधा है तेरे साथ, इसलिए पूछ रही हूँ। वो क्या बोलता है? वो तो बात नहीं करता मुझसे। महीना हो गया उसकी शक्ल देखे। मैंने तो वापस भेज दिया था उसे। ऐसे नहीं आएगा मेरे पास। तो कैसे आएगा? देख बबली, सारा पता कर लिया मैंने। 15 से 20 ऑपरेशन होंगे तेरे। साल लग जाएगा या शायद 1.5 साल, तब जाके कोई बात बनेगी। और ये सारा खर्चा मैं करूंगी। पर उसके बदले में मुझे मेरा फीका वापस चाहिए। फीके को खरीदने आई है मुझसे? जो भी समझ ले। मैं फीके को बेचूंगी नहीं खाला नसरीन। बस समझे तोहफे में मैंने आपको दे दिया, लेकिन फिर तोहफे की तरह संभाल के रखना उसे। उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपका इलाज और ना आपकी कोई और मदद।
बबली, क्या कर रही है तू बबली? धूप में क्यों बैठी हुई है? तुझे डॉक्टर ने मना नहीं किया धूप में बैठने से? क्या हो जाएगा? तेरी जिद खराब हो जाएगी बबली। चल उठ बबली, अंदर चल। रहन दे शादा, रहन दे ना। जिद ना किया कर बबली। रहने दे शादा, 2 मिनट इस दुनिया को महसूस कर लेने दे, जिसे छोड़ के अब जाना है मुझे। तू ना कहीं भी नहीं छोड़ के जा रही, ठीक है? कुछ भी नहीं होने लगा, सारा कुछ ठीक हो जाना है। मैं कह रही हूं ना, ये देख तो सही, तेरा जख्म तो कितना भर भी गया है बबली। थोड़े ही अरसे में इसने बिल्कुल सही हो जाना है। फिर क्या? मुझे बुखार है, उतर जाएगा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली है बबली। क्या कर लेगी सास? खींच खांच के 4 टांके और लगा देगी बस। कुछ ना कुछ तो बेहतरी हो जाएगी ना बबली। तो मेरे लिए वाकई कुछ करना चाहती है शादा? फिर ना तू बस एक आसान सा तरीका ढूंढ जिससे मैं मर जाऊं। पागल हो गई है तू? खुदकुशी करने की बात कर रही है? मर तो मैं पहले से गई हूं, इस दफा रोना बाकी है। इतनी कमजोर है तू? इतनी सी बात पे भला तू मर जाएगी? इतनी सी बात? चेहरा ही सब कुछ नहीं होता बबली। क्या? चेहरा ही सब कुछ नहीं होता? अगर चेहरा ही सब कुछ नहीं होता है तो औरत के चेहरे पे तेजाब क्यों फेंकते हैं? गोली चला के उसे एक बारी मार क्यों नहीं देते? क्योंकि लोगों को पता है कि औरत का चेहरा ही सब कुछ होता है। उसका चेहरा छिन जाए ना तो सब कुछ छिन जाता है। इसी तरह तो उसे बार बार मारते हैं। चेहरा ही सब कुछ होता है शादा, चेहरे के अलावा कुछ नहीं होता है। ये तो वही जानता है बबली जिसने जिंदगी की किताब लिखी है। मेरा तो यही ईमान है कि वो अपने बंदे पे ना उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तू एक दफा से नजरें हटा के देख तो सही, तुझे जीने की कोई ना कोई वजह जरूर मिल जाएगी। क्या शादा? चलो हाँ, घर चलते हैं। ठीक हूँ यहीं पे। तो सारी जिंदगी यहीं बैठा रहेगा, यहीं गुजार देगा जिंदगी है? और लोग भी तो गुजार रहे हैं अपनी जिंदगी यहाँ। चला ना, ये सारे तो अपनी मुरादें मांगने बैठे, पर फीके तेरे यहाँ बैठने से ना उसके चेहरे के दाग ठीक होंगे ना तेरी बदनामी। और घर जाके क्या मिलेगा?
जन्नत तो फिर माँ के पैरों तले होती है। तू उसे यहाँ दरगाहों में ढूंढ रहा है। मैं तो जन्नत से निकाला गया हूँ, अपनी सजा काट ली। ना करना फिक्र, ना कर। और अब मुझे किस बात की तू सजा दे रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए। पहाड़ों वाले टीए से उठ के दरगाह पे आ गए। रहने दें ये। ठीक है फिर, मैं भी फिर यहीं बैठी। मेरे लिए क्या रखा है उसका? अम्मी जी, आपने बुलाया था? एक काम करेगा मेरा? तेरे सिवा किसी को बोल नहीं सकती और ना ही कोई कर सकता। जहर नहीं लाकर दूंगा, उसके अलावा कुछ भी मंगवा लें जी। आप हुक्म करें। मुझे सनी से मिलना है। किसी भी तरह उसे मेरा पैगाम पहुंचा दे। और मैंने किया, मुझे नहीं पता, किसी का बाप नहीं पहुंच सकता उस तक। ये लतीफ़ा है कौन जो जासूसियां करता फिर रहा है? और जो बंदा 100-200 वोट ले लेता ना, वो इलाके का बदमाश बन जाता। इसका मतलब सनी का नाम क्लियर हो गया फीके के आगे। तो फिर हो जाए। ए हाय, अब वो मुड़कर हमारी तरफ ही देखेगा। पहले तो एक था, अब दो हो गए हैं। वो सनी फीके के आगे क्लियर हुआ है। पुलिस के पर्चे में तो उसी का नाम है ना। जाना आके कपड़े बदल ले, मैं खाना लगवाती। हो गई डील? नहीं, तो फिर ये कैसे आया? मुफ्त में दे दिया उसने। मैंने कहा था ना, कुल्फी का मुफ्त में आ गया तो हमें और भी महंगा पड़ेगा। अब क्या करें? सनी भाई, वो नज़ीर आया। क्या खबर है तेरे पास जो ऐसे पागलों की तरह पूरे शहर में ढूंढ रहा है मुझे? खबर नहीं है, पैगाम लाया हूँ तेरे लिए। क्या पैगाम? मिलना चाह रही है तेरे से वो। भाई उसी का पैगाम है या साजिश है किसी की? मेरा काम था तुझे पैगाम देना, वो मैंने दे दिया, आगे तेरी मर्जी। नज़ीरा,
वो कैसी है अब? मिल्की देख लें कैसी है वो। और तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही सनी भाई? ये सारी ना तेरे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन कर रहा है साजिश? नजीरा? और ये जो नज़ीर जैसे लोग होते हैं ना, इनको इजी नहीं लेना चाहिए। और चिट्टा जी, अगर उसने सच में बुलाया हुआ तो भी ना जाऊं। ना मेरी बात सुन, उसने तेरे से क्या लेना है? हैं? बता क्या चाहिए उसे? इंतकाम? जैसे तूने उसका मुंह जलाया ना, वैसे उसने तेरा मुंह जला के उससे इंतकाम लेना है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? सारी दुनिया तो उसके कान में यही फूंक मारी ना कि तूने किया है, तो उसको भी ये लगेगा कि तू ही है। चिट्टा जी, फिर तो जाके समझाना पड़ेगा उसे। वैसे अगर उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी ना तो बड़ी बिस्ती हो जानी है। चिट्टा जी, अगर मैं नज़ीरे से डर गया ना तो अपनी नज़रों में गिर जाऊंगा, और अगर कहीं ना गया तो अपनी बबली जी की नज़रों में। ऐ वेख यार, मुझे गिरने ना दे, मुझे जाने दे मुझे। कहाँ जा रहा है? सरकार पे जा रहा हूं ना बबली के पास। तसल्ली रखें आप। तो फिर ऐसी कौन सी जगह है जहां तू जा रहा है और मैं तसल्ली रखूं? मैं कहीं भी जाऊं मम्मी, फिर इस घर में नहीं रह सकता। मेरा दम घुटता है यहाँ पे। अच्छा मुझे बता कहाँ जाना है, मैं भिजवाती हूँ, सारा बंदोबस्त करती हूँ। आपने कुछ करना है मेरे लिए? तो दुआ करें। दुआ कैसे करूं? रब तो दिलों की सुनता है ना, जुबान की नहीं। माँ का दिल दुखा के जाएगा तो फिर कैसे दुआ करूंगी? ठीक है, पड़ा रहता हूँ इधर ही, भावे दिल फट जाए मेरा। ठीक है? अच्छा चला मेरे साथ आ ना, मेरी गोद में सर रख के ना सो जा थोड़ी देर। कितने दिन से तू सोया नहीं है, चल उठ। नहीं, पहले अपनी गोद से उसको तो निकालें। निकी की बात कर रहा है। बस एक रात ठहर जा, कल से नहीं रहेगी वो इस घर में। कोई जरूरत नहीं, किसी को निकालने की जरूरत नहीं, बस मुझे जाने दीजिए बस। ये ले, फेंक दे मेरे मुंह पर। शक्ल क्या देख रहा है मेरी? फेंक देना मेरे मुंह पर। क्या हो गया तुझे निकी? पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? फेंक दूंगा जिससे सबको तो मिलाना नहीं।
अब तुझे सबूत क्यों चाहिए जब मैं तुझे बोल रही हूँ कि मैंने ही किया है ये? कि मैं सच बोल रही हूँ अम्मी जी, मैंने ही फेंकवाया है उसके मुंह पे। मैं तो जलती थी ना उसकी खूबसूरती से, जला डाला मैंने उसे। अकरम के हाथ में मैंने बोतल पकड़ाई और वो जाके फेंक आया। यकीन नहीं आता? यकीन नहीं आता है ना तुझे? अकरम बता इन्हें। अकरम वो पागल हो गई है। अम्मी जी झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया, दिमाग खराब है इसका। तू चुप कर। शक्ल क्या देख रहा है तू मेरी? है शक्ल क्या देख रहा है तू मेरी? फेंक रहा मेरे मुंह पे और साथ में इनका भी गला दबा दे, तभी तुझे सुकून आएगा ना। बस कर दे, दफा हो यहाँ से। अकरम नहीं अम्मी, लेने दे, निकाल लेने दे इसे अपनी भड़ास। बबली तो गैर है ना, उसे तो रहम नहीं आता इस पे, लेकिन मैं तो तेरी बहन हूं। उसने तो तुझे कंगाल समझ के फेंक दिया, मैं थोड़ी ना तुझे फेंक सकती हूं। उसने तो कर दिया तेरा सौदा, मैं क्या करूं? पहुंचे कैसे उस तक? पैसे की खुशबू से, नशे में बकवास नहीं सकती। जिसे देख के सिर्फ प्यार आता है, और तुझे उससे इतनी नफरत कैसे हो गई निकी? मुझे बेशर्म हो, पुरानी क्या गैरत दिखानी है? मैं अगर खुद से मरूं या किसी और के हाथों मरूं, इसकी जिम्मेदार मैं हूं। ना गोली